घर वाले इस कमरे में फंस कर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पूरी जो आग की लपटें हैं वो दरवाजे के अंदर, दरवाजे के आसपास इर्द गिर्द होती है। और जिस कमरे की मैं बात कर रहा हूँ उस कमरे का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आपको बता दें तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ कर। जब लोग यहाँ पर देखते हैं तो आग की लपटें उठ रही होती हैं, लोग दौड़ते हुए आते हैं और आने के बाद अंदर खिड़की तोड़कर घुसने का प्रयास करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। कि रात के 2 बजे जब ये हादसा हुआ तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुँचती है, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुँचता है, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती है, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जाता है। बढ़ती गर्मी के कारण एक के बाद एक आगजनी की घटना देखने को मिल रही है और जिसकी कई सारी वजहें निकलकर सामने आ रही है। कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं आग लगाई जा रही है। ऐसा ही एक घटना हुआ है, आपको बता दें सेक्टर 9 के सड़क नंबर 3 में, जिस घर के ठीक सामने मैं खड़ा हूं और आपको नंबर प्लेट में नेम प्लेट में नाम भी दिख रहा होगा, UN तिवारी, विमला तिवारी, अनिमेश तिवारी और अर्चना तिवारी। आपको बता दूं कि जिसमें अनिमेश तिवारी हैं वो BSP में कर्मरत हैं, वहाँ काम किया करते हैं और सीनियर पोस्ट पे हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिकल विभाग में थे और उनको इलेक्ट्रिकल विभाग से अब तबादला करके सेक्टर 9 भेज दिया गया था। इनके घर में रात को 2 बजे के आसपास आगजनी की घटना होती है। फायर ब्रिगेड को 2 बजे के आसपास फ़ोन आता है कि यहाँ पर आगजनी की घटना हो गई। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस घर में 4 शख्स मौजूद थे। मैं आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाना चाहूँगा कि इस घर में 4 लोग मौजूद थे, जिसमें UN तिवारी, अर्चना तिवारी, अनिमेश तिवारी और विमला तिवारी, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और अचानक से घर के अंदर जो इस साइड दिख रहा है सिरा, आप देख पा रहे होंगे पूरी तरीके से काला काला हो चुका है आग के कारण। उस सिरे में, उस कमरे में आग लग जाती है और आग इतनी भयानक लगती है कि घर वाले इस कमरे में फंस कर रह जाते हैं, बाहर नहीं निकल पाते हैं, दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पूरी जो आग की लपटें हैं वो दरवाजे के अंदर, दरवाजे के आसपास इर्द गिर्द होती है। और जिस कमरे की मैं बात कर रहा हूँ उस कमरे का सामान पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि कल रात को सामने यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी का आयोजन चल रहा था, वहाँ कुछ लोग मौजूद थे, तभी अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आती है, बचाओ बचाओ कर। जब लोग यहाँ पर देखते हैं तो आग की लपटें उठ रही होती हैं, लोग दौड़ते हुए आते हैं और आने के बाद अंदर खिड़की तोड़कर घुसने का प्रयास करते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। आपको दिखा दूँ, जिस साइड आप देख पा रहे हो कार रखी हुई है, कार के ठीक सामने खिड़की मौजूद है। साइड की खिड़की को तोड़कर तमाम लोगों को घर से बाहर निकाला जाता है। 3 शख्स को घर से बाहर निकालने में आसपास के लोग जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं। मगर जो VN तिवारी हैं वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनको बाहर नहीं निकाला जा सकता, उनको बाहर निकालने में असफल हो जाते हैं, जिनके कारण से इस आगजनी में उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि रात के 2 बजे के आसपास की ये घटना है कि और आसपास के लोगों से मिली जानकारी के अनुसार जिस प्रकार से ये घटना बताई जा रही है, जैसे आसपास जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसके बाद लोग बचाने के लिए आते हैं। आपको तस्वीर में साफ दिखाई दे रहा होगा, फिलहाल इस घर में कोई है नहीं, ताला लगा हुआ है। तमाम जो परिजन हैं वो पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी गए हुए हैं, वहाँ पर पोस्टमार्टम की प्रक्रियाएँ की जा रही है और घर वाले और आसपास के लोग इस पूरे मसले में बात करने को तैयार नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार हम जो भी आपको डिटेल दे रहे हैं वो यही है कि रात के 2 बजे के आसपास आग इतनी भीषण लगती है कि घर वाले घर से बाहर नहीं निकल पाते। अब सवाल खड़े होता है कि इस घर में आग लगी तो लगी कैसे? तो इसके कई सारे वजह हो सकते हैं। कई लोग ऐसी जानकारी भी दे रहे हैं कि स्मोकिंग की एक आदत थी, तो ऐसा हो सकता है कि घर के अंदर सिगरेट पीने के कारण ये आग लगी हो। कई लोग ये भी बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, क्योंकि घर में 4 AC चलते हैं और ओवरलोड होने की वजह से, और गर्मी के मौसम में ओवरलोडिंग की समस्या बहुत देखने को मिलती है, तो इस वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। और इसके अलावा कई बार ऐसे होता है कि कोई जलती चीज़ को लेकर चूहा भाग जाता है, जैसे दिए की बत्ती हो या कोई अन्य चीज़ हो, उसको लेकर चूहा इधर उधर भागता है, जिससे भी आग लग जाती है। और कई दफ़ा ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, रात को मच्छर परेशान करते हैं, उनसे बचने के लिए कॉइल जलाकर लोग सो जाते हैं, जिसके कारण आग लग जाती है। आज से कुछ साल पहले हमने एक खबर दिखाई थी हाउसिंग बोर्ड की, जहाँ 2 बुजुर्ग कपल रहा करते थे, वहाँ कॉइल के कारण आग लग गई थी, एक भीषण आग लगी थी। और इस घर में क्यों आग लगी है, किस प्रकार से आग लगी है, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। मगर आपको बता दूं कि रात के 2 बजे जब ये हादसा हुआ तो तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंचती है, फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पहुंचता है, 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आती है, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जाता है। पुलिस की टीम आती है और आसपास के लोगों की जागरूकता और सजगता के कारण जो है वो कुछ लोगों को, जो 3 शख्स को बाहर निकालने में सफल हुए, वरना ऐसा भी हो सकता था कि कोई बाहर नहीं निकल पाता और एक बड़ी जनहानि हो जाती है। आपको बता दें कि जो UN तिवारी जी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है इस आगजनी में। बाकी क्या कुछ अपडेट रहेगा, पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।